नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की राजधानी पटना अनेकों इतिहासों से भरी हुई है, तो वहीं पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर मनेर शरीफ का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व सचमुच बहुत गहरा और प्रभावशाली है। इस स्थल की धार्मिक विविधता, सूफी परंपरा और ऐतिहासिक घटना इसे न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों के एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रस्तुत करती है। मनेर की दरगाहों, उनकी वास्तुकला और वहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ और ये सिद्ध करती है कि इस स्थान ने न केवल सूफी मत के प्रसार के महत्वपूर्ण को और बढ़ाया है, बल्कि विभिन्न धार्मिक विचारों और आस्थाओं के बीच समन्वय का एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। बड़ी दरगाह में हजरत मखदूम याहिया मनेरी की कब्र और छोटी दरगाह में शाह दौलत का मकबरा दोनों ही धार्मिक और स्थापत्य कला की अनमोल उदाहरण है। वहीं इन संरचनाओं में मध्यकालीन स्थापत्य कला और शिल्प कौशल की झलक साफ तौर पे दिखाई देती है, जो इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और भी प्रगाढ़ करती है। सिंह शार्दुल की कब्र, मीनारों और दरगाह के आहती में स्थित मस्जिद के वास्तुकला का उदाहरण मुगलों के स्थापत्य कला से प्रभावित है, जो इस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। मनेर के तालाब और जल प्रबंधन की प्रणाली भी इस स्थल की विशेषताओं में से एक है। ये न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मनेर के पर्यावरणीय और स्थापत्य ज्ञान की ओर भी इशारा करती है। वहीं मनेर की विभिन्न संतों और धार्मिक नेताओं की समाधियां और कब्र इस स्थान को एक उद्देश्य धार्मिक स्थल बनाती है, जहां लोग अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाने के लिए आते हैं। हजरत शेरशाह सूरी के पीर हजरत मखदूम शाह बारन मलिकुल उलमा की कब्र और हजरत मोमीन आरिफ की कब्र जैसी अन्य धार्मिक हस्तियों का स्थान मनेर को एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रतीक बनाता है। और ये स्थल न केवल मुस्लिम धर्म की धरोहर है, बल्कि ये सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए एक जगह है जहां वे शांति और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में आते हैं। मनेर के राजमहल और वहां की ऐतिहासिक कहानियां, हजरत मखदूम याहिया के जन्म की कथा और अन्य धार्मिक स्थल मनेर को एक ऐसा स्थान बनाती है जो धर्म, इतिहास और संस्कृति का संगम है। ये जगह अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है और इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भविष्य में और अधिक बढ़ाने की संभावना की गई है। वहीं बात करें जहां एक तरफ कट्टर धर्म विरोधियों की हर जगह अलग अलग इंसानियत को शर्मसार करने वाली और इंसानियत के दुश्मन दिखाई देते हैं, तो वहीं ये जगह हर धर्मों को जोड़ने की शानदार मिसालें पेश कर रही है। मनेर शरीफ की छोटी दरगाह के नज़ारों का लुत्फ उठाए यहाँ पर जो पर्यटक मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा मनेर शरीफ के बारे में, जो बिहार के एक अद्वितीय धार्मिक स्थल के रूप में न केवल इतिहास और संस्कृति के अमूल्य धरोहर के रूप में खड़ा है, बल्कि सर्वधर्म समन्वय और संस्कृति का समृद्ध प्रतीक भी बन चुका है। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में। बड़ा प्रसिद्ध है। क्या लग रहा है कि यहाँ जिस तरीके की प्रसिद्धि है, ट्रैफिक जगह को यहाँ आने के बाद वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती बहुत मतलब कि अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे जो हर एक चीज़ बना हुआ है, हम तो कुछ जानते नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी जानते हैं वो यहाँ का जो भी है अच्छा मालूम बेटा। कहा गया है कि मतलब कि सब रातें रात बना हुआ है। अच्छा, सब रातें रात बना हुआ है। और जो वहाँ पे एक ग्रिल लगा हुआ है, वहाँ पर कहा गया है कि जब शादी यहाँ पर जब किसी का घर मतलब हो रहा था, 200 बाराती यहाँ पर आया हुआ था। 200 बाराती आया हुआ था और अंदर एक थे आदमी गए, फिर उसके बाद पीछे से बहुत आदमी गए। 200 बाराती इसी के अंदर में रह गए, बाहर नहीं निकल पाया।
तो फोटो ले लीजिए, चिन्ह रहेगा ये जो सामने में फोटो ले लीजिए। सच्चाई पर यहाँ आने के बाद आपको सुकून महसूस होता है, कैसा लग रहा है? यहाँ आई अभी तो क्या कुछ देखने को मिला आपको? यहाँ पर मतलब बहुत कुछ देखने के लिए मिला है, और हम बराबर यहाँ पर आते हैं और एकदम सुकून टाइप के मिलता है यहाँ पर। एक लगता है ना कि एकदम सच्चाई जो घटना है ना वो है, हर एक चीज़ इसमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है यहाँ पे। हाँ। ये मोती दरगाह अपनी प्रसिद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और हर जगह ख्याति प्राप्त है। क्या लग रहा है इसकी क्या वो कहानी रही है? यहाँ आने के बाद सकारात्मकता महसूस होती है? देखिए जो इतिहास है उनको पढ़ा था, सूफी संत रहे हैं और ये लोग बेसिकली किसी भी कट्टरवाद से काफ़ी अलग, बिल्कुल मानव धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ आने से एक अलग टाइप का फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम भी मानवता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और हम लोग कुछ अपने आप को रिफाइन कर पाते हैं यहाँ आने से, ऐसा फीलिंग हमारे अंदर होता है। ये इसीलिए आपने काफ़ी अच्छी बातें कही कि कट्टरवाद का एक तरीके से अभी कहा जाए तो आतंकवाद हो गया, आपस में ही हर जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं, कट्टरपन का एक एजेंडा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको संदेश मिलता है। उनको यहाँ आना चाहिए, एक बार आएंगे तो यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है इससे फील करेंगे कि हम लोग कट्टरवाद से सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोग एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का एहतराम करना, ये सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपना परिचय भी आपको दे सकता हूँ। मैं बक्सर से आया हूँ और मैं बक्सर ज़िले में वीडियो हूँ। यहाँ इस रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दर्शन कर लूँ इससे। कट्टरवाद को भी संदेश देना चाहिए यहाँ से। ये बहुत अच्छा है, कट्टरवाद का संदेश नहीं मिलना चाहिए, इसका संदेश मिलना चाहिए। सूफी संत अपने आप में प्रसिद्ध है और ये छोटी दरगाह भी प्रसिद्ध है, तो क्या इस तरीके से लोगों को भी सीख की ज़रूरत है, यहाँ आना चाहिए, धर्म जाति को लेकर हिंसा नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म से हट के इसमें आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ का क्या स्थिति है, ऐसा कुछ अच्छा है और सकारात्मकता ऊर्जा वो मिलती है हाँ, यहाँ। सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यहाँ का निर्माण भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यहाँ लगता है कि जो पुरानी वो विरासत है वो जीवंत हो गई है यहाँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार का मनेर शरीफ एक अपने ही ऐतिहासिक पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा को लेकर भी जाना जाने लगा है और ये सदियों से यहाँ पे जो विरासतें हैं उसके अनमोल मिसालें को भी पेश करती हुई नजर आ रही है। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।